नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर क्यों श्री राम ने दिया माता वैष्णो को विवाह करने का वचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे पुराणों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद चमत्कारी बताई गई हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रियों के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनकी माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के अंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। छोटी उम्र में जब माता त्रिकुटा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु का जन्म श्री राम के रूप में हो चुका है, तब उन्होंने राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता के हरण के बाद भगवान राम उनकी खोज में निकले, तो वह माता सीता को ढूंढते ढूंढते रामेश्वरम तट पर पहुंच गए, जहां उनकी भेंट देवी त्रिकुटा से हुई। तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा था कि उन्होंने इस अवतार में अपनी पत्नी व्रत लिया हुआ है और उनका विवाह सीता जी से हो चुका है। तब देवी त्रिकुटा के बहुत अनुरोध करने पर श्री राम ने उन्हें यह वचन दिया कि लंका से लौटते समय वह उनके पास आएंगे। अगर आप मुझे उस रूप में पहचान लेती हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। इसके बाद देवी त्रिकुटा प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्री राम लंका से लौटते समय एक साधु का भेष धारण कर देवी त्रिकुटा से मिलने पहुंचे, लेकिन श्री राम की माया से देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आए, तब देवी त्रिकुटा काफी निराश हो गई थी। तब श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा में तीनों महान शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान होंगी। यहाँ आपको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया था कि कलयुग में वे कल की अवतार में आएंगे और तब उनका विवाह वैष्णो देवी से होगा। करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि
पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माता वैष्णो कन्या रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रह गईं और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रातों जागा करते। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि माता वैष्णो देवी एक छोटी कन्या के रूप में उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार करवाया। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेकों गांव वाले आकर भोजन के लिए जमा होने लगे। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से भी सभी को भोजन परोसना शुरू किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मणों के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, क्योंकि कन्या गायब हो गई थी। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात मानी। तब गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।